आज एरिया गाइड में हम एक ऐसे इलाके के बारे में बात करेंगे जो कि रिहाइश के एतबार से खूबसूरत, पुरकशिश, पुरसुकून और शोर शराबे यानी जो शहर के शोर शराबे हैं उससे काफ़ी दूर एक अच्छे और ख़ूबसूरत इलाके के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, मेमनकोट के बारे में। मेरा नाम है अरमुगान साहिब और आराज.पी की तरफ से मैं आपके लिए पेश खिदमत हूँ। आज हम इस इलाके के बारे में रिहाइश के एतबार से इसका जायज़ा लेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो यहाँ के रिहायशियों के लिए मुयस्सर होंगी, और इसके अलावा यहाँ पे ऐसी कौन कौन से लैंडमार्क्स और जो दीगर चीज़ें हैं, अस्पताल, स्कूल वगैरह, और ये दूसरी जो भी दीगर फैसिलिटीज़ हैं उसका हम एक मुकम्मल आपको ओवरव्यू पेश करेंगे। अगर इस इलाके का जायज़ा लिया जाए तो यहाँ पिछले चंद सालों में आपको यहाँ पे आबादी में एक वाज़ेह फ़र्क देखने को मिलेगा। यही वजह है कि कई सारे बिल्डर्स और डेवलपर जो हैं वो यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट्स का आगाज़ करने का सोच रहे हैं, और कईयों ने तो यहाँ पे आगाज़ भी कर दिया है, जिनके तामीराती काम बड़ा तेज़ी से जारी है। अगर जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुके हैं, अगर मैं उनका नाम लेना चाहूँ तो उनमें अलीज़े गार्डन, फलकनाज़ ड्रीम विलास, साइमा ग्रीन वैली, फातिमा ड्रीम सिटी, मलिर लग्जरिया 2, ओक रेजिडेंसी, अल जदीद रेजिडेंसी, यूनुस रेजिडेंसी, मलिर टाउन रेजिडेंसी के फ़ेज़ 1 से लेकर फ़ेज़ 6 के प्रोजेक्ट शामिल हैं। अगर प्रॉपर्टीज़ की कीमतों का जायज़ा लिया जाए तो यहाँ पे जो प्लॉट्स हैं उनकी कीमतों में आपको जो 100 गज़ का जो प्लॉट है वो आपको 16 लाख से लेकर 35 लाख तक का मिलेगा। इसके अलावा 120 गज़ का प्लॉट आपको 17 लाख से लेकर 60 लाख तक का मिलेगा। 200 गज़ का प्लॉट आपको 30 लाख से लेकर 80 लाख तक का मिलेगा, और 500 गज़ का प्लॉट आपको 40 लाख से लेके 1.5 करोड़ रुपए तक का मिलेगा। तैयारशुदा मकानात की कीमतों का अगर जायज़ा लिया जाए तो यहाँ पे आपको तैयारशुदा मकानात में जो आपके 80 गज़ के जो तैयारशुदा मकान हैं वो आपको 40 लाख से लेके 60 लाख तक का मिलेगा। इसके अलावा 100 गज़ का जो है वो आपको 45 लाख से लेके 70 लाख तक का मिलेगा, और उसके बाद 120 गज़ का जो प्लॉट आपका जो घर है वो आपको 50 लाख से लेके 80 लाख तक का मिलेगा। अगर अपार्टमेंट की कीमतों का जायज़ा लिया जाए तो यहाँ पे आपको 1 बेडरूम और प्लस के साथ लाउंज की कीमत जो होगी वो आपको पड़ेगी 30 लाख से लेके 38 लाख तक। इसके अलावा 2 बेडरूम प्लस लाउंज वो आपको पड़ेगा 43 लाख से लेके 61 लाख तक का। इसके अलावा 2 बेडरूम प्लस डाइनिंग रूम प्लस लॉन्ज, इस तरह के जो अपार्टमेंट है वो आपको 75 लाख से लेके 80 लाख तक के देखने को मिलेंगे। और उसके बाद आपके पास 3 बेडरूम प्लस डाइनिंग रूम प्लस लॉन्ज आपको देखने को मिलेंगे। इसमें जो की प्राइसेस होंगी वो 90 लाख से लेके 95 लाख तक होंगी। इसी तरह अगर कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में अगर हम उसका उनकी कीमतों का अगर जायज़ा लें तो यहाँ पे जो शॉप्स हैं वो आपको आपके बिज़नेस और आपके कारोबार के एतबार से आपको यहाँ पे हर साइज़ में देखने को मिलेगी, और उनकी जो प्राइस रेंज है वो 40 लाख से लेके 1 करोड़ तक की है। अगर बुनियादी खुसूसियात का जायज़ा लिया जाए इस इलाके की तो यहाँ पे आपको सबसे बड़ी पाकिस्तान की सबसे बड़ी वाटर सप्लाई चेन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, जिससे रोज़ाना जो है वो कितने करोड़ों गैलन जो है वो पानी रोज़मर्रा जो है वो कराची के शहरियों को मुयस्सर होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो रहने वाले रिहायशी हैं वो उनको ये एक बेनिफिट है कि वो इस पानी को अपनी ज़राअत के लिए, अपने रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए उसको यूज़ करते रहते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे एक बड़ा एडवांटेज ये है कि यहाँ पे शायरा फैसल करीब में है, तो यहाँ के रिहायशी बआसानी शायरा फैसल को इस्तेमाल करते हुए अपने रोज़मर्रा की जो जगह हैं जहाँ पे वो ऑफिस में काम करते हैं या कहीं और उनका रोज़मर्रा का आना जाना है तो वो शायरा फैसल को इस्तेमाल करते हुए जा सकते हैं। इसके अलावा ये इलाका जो है वो बिन कासिम टाउन से भी मुंसलिक है, तो यहाँ पे रहने वाले रिहायशी जो हैं वो बिन कासिम टाउन के जो दूसरे इलाके हैं जिसमें स्टील टाउन और गुलशन हदीद जैसे इलाके शामिल हैं उसमें बआसानी जा सकते हैं। इसके अलावा ये इलाका जो है वो नेशनल हाईवे और सुपर हाईवे से भी मिला हुआ है, तो यहाँ के लोग जो हैं वो बआसानी नेशनल हाईवे और सुपर हाईवे पे मौजूद जगहों पे और उसके थ्रू दूसरे शहर भी जा सकते हैं। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो यहाँ पे आपको आराम से जगह जगह मुख्तलिफ रूट्स पे आपको आराम से पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अवेलेबल है, जिसमें जैसे कि बसेस वगैरह आपको आराम से मिल जाएंगी। उनके जो रूट्स हैं वो आपको यहाँ पे पीछे नज़र आ रहे होंगे स्क्रीन पे। ये रूट्स हैं मेमनकोट से लेके मौजगोट और उसके बाद जो कोस्टल गार्ड एरिया जो है वहाँ तक मुख्तलिफ रूट्स पे आपको आराम से बसेस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको यहाँ पे राइड हेलिंग सर्विसेज भी दस्तयाब होंगी, यानी कि करीम, उबर और बाइका वगैरह की सर्विसेज, जिसकी मदद से आप बआसानी आप दूसरे किसी भी इलाके में कराची के बआसानी सफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको रेंट ए कार की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जिसकी वजह से अपने रोज़मर्रा के जो आने वाली जो रोज़ की जगह हैं जैसे कि स्कूल, कॉलेजेस या आप कहीं काम पे जाते हैं तो बआसानी रेंट ए कार की सर्विस भी आप अवेल कर सकते हैं अपने लिए।
इस इलाके में अगर मार्केट्स का जायज़ा लिया जाए तो यहाँ पे आपको मार्केट्स जो देखने को मिलती हैं उनमें है कि मेन मेमनकोट मार्केट, इसके अलावा पान मंडी मार्केट जो यहाँ की बड़ी मशहूर मार्केट है और ये एक ही लाइन में मौजूद है। इसके साथ साथ यहाँ पे मैकेनिक और इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस हैं, अगर किसी आपको ख़रीदारी करनी है तो उसकी भी मार्केट मौजूद है। यहाँ पे इस मार्केट को इस्तेमाल करके आप अपनी जो आपकी जो बेसिक ग्रोसरीज़ हैं, जैसे कि जो रोज़मर्रा का जो सौदा सल्फ होता है, सब्ज़ी वगैरह और दूसरी जो चीज़ें होती हैं, ज़रूरत है ज़िंदगी की जो प्रोडक्ट्स होती हैं, उनको आप यहाँ से बआसानी ख़रीद सकते हैं। बैंक्स में अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको हर इलाके, हर काउंसिल में, हर रेजिडेंशियल सोसाइटी में आपको हर ब्रांचेस जो हैं, हर बैंक की जितनी भी पाकिस्तान के और कराची के जो बैंक्स हैं उन सब की जो है आपको यहाँ पे ब्रांचेस देखने को मिलेंगी। लेकिन ज़्यादा ब्रांचेस आपको जो है यहाँ पे जो मार्केट हैं, जैसे कि पान मंडी और दूसरी मार्केट जो मैंने आपको बताया, इसके आसपास आपको काफ़ी सारी ब्रांचेस जो हैं वो देखने को मिलेंगी। तालीमी इदारों के हवाले से अगर बात की जाए तो इस इलाके में आपको जगह जगह पर जो मशहूर तालीमी इदारे हैं शहर के, वो उनकी आपको यहाँ पे मुख्तलिफ कैंपसेस देखने को मिलेंगे, जिसमें इकरा यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा केन अकेडमी है, नेक्सस पब्लिक स्कूल है, कराची पब्लिक स्कूल, TCF स्कूल, अल तिब्री मेडिकल कॉलेज, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो लॉ कॉलेज, इसके अलावा यहाँ पे गवर्नमेंट डिग्री और साइंस और आर्ट्स कॉलेज भी मौजूद है, जहाँ पे आप अपने बच्चों को और तालिब इल्मों को भेज के आप उनको तालीम से आरास्ता कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मुख्तलिफ रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ में और मुख्तलिफ जगहों पे आपको मुख्तलिफ मसाजिद देखने को मिलेंगी, जिसकी मदद से अब यहाँ पे जो रहने वाले रिहायशी हैं वो बआसानी अपनी इबादतें अपनी मुकम्मल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो पार्क्स की सूरत हाल है, तो वैसे तो ये इलाका जो है वो बहुत ज़्यादा हरियाली वाला इलाका है और बड़ा खुला इलाका है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप किसी पार्क्स वगैरह में जाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 2 बड़े पार्क जिसमें रोज़ गार्डन और फ़रद बाग शामिल हैं, यहाँ पे जाके आप अपनी फैमिली के साथ तफरीह के लम्हात गुजार सकते हैं। इसके साथ अगर रेस्टोरेंट्स की बात की जाए तो यहाँ पे आपको मार्केट्स के पास और मुख्तलिफ रेजिडेंशियल सोसाइटी जितनी भी हैं आपको मैंने बताई, उनमें आपको मुख्तलिफ तरीके के रेस्टोरेंट देखने को मिलेंगे। लेकिन इसमें आपको लेकर बेनिफिट ये भी है कि आप ये इलाका जो है वो वैसे ही नेशनल और सुपर हाईवे से कनेक्ट हुआ है, तो यहाँ पे जो सुपर हाईवे पे जो रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं वो यहाँ के जो रिहायशी हैं वो बआसानी वहाँ पे जाके उस चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। अगर मॉल्स का जायज़ा लिया जाए तो यहाँ पे आपको मुस्तकबिल में उस्मानिया प्लाज़ा, ओमेगा मॉल, इसके अलावा मली लग्जरिया 2 जो कि हाउसिंग प्रोजेक्ट है, उसमें भी आपको बहुत अच्छे और ख़ूबसूरत जो हैं वो शॉपिंग मॉल्स देखने को मिलेंगे, जहाँ पे आप मुस्तकबिल में जाके बआसानी अपनी फैमिली के साथ अपने आप दीगर जो शॉपिंग की ज़रूरियात हैं उसको आप पूरा कर सकेंगे। अगर मेडिकल फैसिलिटीज़ और हॉस्पिटल्स का जायज़ा लिया जाए तो यहाँ पे आपको इस इलाके में जगह जगह पे आपको यहाँ पे मेडिकल क्लिनिक्स वगैरह देखने को मिलेंगी। जो 3 बड़े हॉस्पिटल हैं जो यहाँ पे आपको नज़र आएंगे उनमें है रूरल हेल्थ सेंटर, उसके बाद है अल तिब्री हॉस्पिटल, उसके बाद है यहाँ पे आपको अल इब्राहिम आई हॉस्पिटल भी देखने को मिलेगा। इनमें जो रूरल हेल्थ सेंटर है वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वहाँ पे आपको इलाज किया जाता है, जो वहाँ पे मरीज़ आप एडमिट होते हैं उनका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होता है। मेमनगुड का इलाका गांव के तर्ज का बना हुआ है, तो यहाँ पे आप जहाँ यहाँ पे देखने आएंगे तो आपको नज़र आएगा जगह जगह पे यहाँ पे खेत खलियान और फार्म हाउसेस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ के जो रहने के वाले रिहायशी उनका ज़्यादातर जो ज़रिया आमदनी है वो खेत खलियान मतलब वो ज़राअत से जुड़ी हुई है। इसके अलावा जो साहब हैसियत लोग हैं उन्होंने क्या किया हुआ है कि वो प्रॉपर्टी उन्होंने ख़रीदी हुई अपने फार्म हाउसेस वगैरह के लिए, तो वो उससे उनकी एक अच्छी जो आमदनी है सालाना और माहाना वो अच्छी तरीके से उनकी बन जाती है। तो अगर आप फ्यूचर में अपनी कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में करना चाहते हैं और उसमें आप आगे जाके एक अच्छा रिटर्न हासिल करना चाहते हैं तो मेमनगुड में भी आप इन्वेस्टमेंट पे सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको जगह जगह पे कई सारे प्लॉट्स और फार्म हाउसेस आपको देखने को मिलेंगे। तो आप वहाँ से आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके आप अपनी माहाना या सालाना इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। अगर आप मेमनगुड और मेमनगुड के अंदर मौजूद मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के बारे में आप जानना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबरों पर रब्ता करके हमारे नुमाइंदे से इस बारे में मज़ीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन क्लिक करके भी आप मज़ीद आने वाले हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं और नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के हवाले से मज़ीद अपडेट हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे सोशल मीडिया पेजेस में लिंक्डइन, फेसबुक और इंस्टाग्राम शामिल हैं, उसको भी आप लाइक, फॉलो, शेयर करके भी आप मज़ीद अपडेट हासिल कर सकते हैं। PK, जहाँ ज़मीन वहाँ हम।